एक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, अब आपने महाठगों की कितनी कहानियां सुनी होगी, याद कीजिए। लेकिन अब जो मैं कहानी आपको बताने वाला हूं वो अपने आप में खास है। इसकी शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। और हम बात कर रहे हैं उस महाठग की जिसका नाम है सुकेश चंद्रशेखर, जो अपने पैसों के बल का इस्तेमाल करके कैसे जेल में भी मजे लूट रहा है। इसका एक वीडियो आज सामने आया है और ये वीडियो भी हम आपको आज दिखा रहे हैं। दिल्ली के मंडोली जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर की बैरक में सेल अथॉरिटी ने सरप्राइज रेड डाली तो वहां जो सामान मिला उसे देखकर अधिकारी खुद सरप्राइज हो गए, यानी हैरान हो गए, दम आश्चर्यचकित रह गए। यह वीडियो सुकेश की सेल में रेड का है, जिसमें दिख रहा है कि अधिकारियों के साथ आए सीआरपीएफ के जवान सुकेश की सेल में रखे सामान की तलाशी ले रहे हैं। और जेल में बंद सुकेश के पास से गुची की चप्पलें मिली है जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए है। जेल में बंद है ये महाठग और वहां पर 1.5 लाख की चप्पल। इतना ही नहीं, इसके अलावा 80,000 रुपए की 2 जीन्स, कैश और लाखों का अन्य सामान भी उसकी सेल से जब्त किया गया, जिसे जेल स्टाफ समेटकर अपने साथ ले गया। अपनी पोल खुलते देख सुकेश पुलिस अधिकारियों के सामने ही फूट फूट कर रोने लगा। और यह वीडियो भी आप देख सकते हैं, इसमें फूट फूट कर रोता हुआ वो महाठग सुकेश आपको नजर आएगा। मजे की बात तो यह है कि जेल अथॉरिटी कह रही है कि इस छापेमारी का सीसीटीवी वीडियो जिस व्यक्ति ने लीक किया है उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी जेल अथॉरिटी को इस बात की चिंता है कि सीसीटीवी फुटेज कैसे लीक हो गई, लेकिन इस बात का जवाब नहीं है कि आखिर सुकेश के पास जेल के अंदर यह सामान कैसे आया। सुकेश के लिए जेल तक ये सामान पहुंचाने वाला कौन है, यह बड़ा सवाल है। इसकी चिंता नहीं है जेल के अंदर वो कौन है जो सुकेश की मदद कर रहा है। इस सवाल का जवाब तलाशना इनकी जिम्मेदारी शायद नहीं है। अब सुकेश के ऐशो आराम की चीजें ना तो आसमान से सीधे उसके सेल में टपक गई होंगी और ना ही उसकी सेल्स की जमीन फाड़कर ये बाहर आ गई होंगी। तो जाहिर है सुकेश के पास ये सारा सामान बाहर से ही जेल के अंदर आया होगा और जेल के अंदर और सुकेश के सेल तक ये सारा सामान कोई बाहर वाला तो लेकर नहीं पहुंच गया होगा। जाहिर है जेल के अधिकारी और स्टाफ ही सुकेश की सेवा में लगे होंगे और वो सेवा के बदले सुकेश से मेवा भी पा रहे होंगे। और वैसे भी सुकेश चंद्रशेखर की जिंदगी का फंडा बिल्कुल क्लियर है, पैसा फेंको, ऐशो आराम खरीदो, फिर चाहे जेल के बाहर रहो या जेल के अंदर। और ये कोई कहीं सुनी बात नहीं है। सुकेश चंद्रशेखर को दिल्ली की रोहिणी जेल से मंडोली जेल में शिफ्ट ही इसलिए किया गया था क्योंकि वो वहां जेल अफसरों को हर महीने करोड़ों रुपए की रिश्वत देकर ऐश की जिंदगी जी रहा था। दरअसल देश का सबसे बड़ा ठग सुकेश जब दिल्ली की रोहिणी जेल में बंद था तो उसकी तस्वीरें सामने आई थी। अभी आप वही तस्वीरें देख पा रहे हैं। यह तस्वीर अगस्त 2021 की थी और इस तस्वीर में खुलासा हुआ था कि रोहिणी जेल में सुकेश को बाकायदा एक पूरे बैरक ही दे दिया गया था। यानी जिस बैरक में 40 कैदी रहते हैं उस बैरक को सिर्फ सुकेश की आरामगाह में तब्दील कर दिया गया था, जहां उसके ऐशो आराम का पूरा इंतजाम भी किया गया था, जिसे छिपाने के लिए सुकेश की बैरक को पर्दे, तौलिए और कपड़ों से ढक दिया गया था ताकि सीसीटीवी कैमरों में सुकेश की हरकतें रिकॉर्ड ना हो पाए। अब आप सोचेंगे कि जेल में इतनी मेहरबानी आखिर सुकेश पर कौन कर रहा था, आखिर वो कौन था जो रोहिणी जेल में उसकी मदद कर रहा था। तो जनाब, रोहिणी जेल में कोई एक नहीं था बल्कि जेल का पूरा स्टाफ सुकेश के पैरों में गिरा हुआ था। तब भी यह सवाल उठा था कि इस महाठग को आखिर इतना बड़ा फेवर कैसे मिल रहा है। तब दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने जांच करके जो खुलासा किया था वो आपको हम एक बार फिर से बता रहे हैं। रोहिणी जेल का स्टाफ सुकेश चंद्रशेखर से हर महीने करीब 1.5 करोड़ रुपए रिश्वत के तौर पर लेता था। यानी सुकेश, वो महाठग, जेल में है और वहां पुलिस वाले 1.5 करोड़ रुपए हर महीने उससे लेते थे और उसके बदले सुकेश को अलग बैरक और जेल में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने समेत कई सारी सुविधाएं दी गई। ईओडब्ल्यू ने चार्जशीट में दावा किया था कि सुकेश के पास जेल में बिना रोक टोक 2 मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी गई और इन मोबाइल फोन से वो जेल में बैठकर ही बाहर के लोगों को ठगता था और पैसे भी ऐंठता था। यानी वसूली का काम वो जेल में बैठकर कर रहा था, ठगने का काम वो जेल में बैठ के कर रहा था।
चार्जशीट के मुताबिक साल भर में जेल में ही बैठकर सुकेश ने बिजनेसमैन की पत्नी से करीब 200 करोड़ रुपए वसूल लिए थे। इतना ही नहीं, कई बार तो उसने ठगी के पैसे वसूलने के लिए जेल के ही स्टाफ को जेल की गाड़ी से भेजा था। सुकेश के साथ मिलीभगत में रोहिणी जेल के सुप्रिंटेंडेंट और डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट से लेकर गार्ड तक शामिल थे। और इस मामले में आर्थिक अपराध शाखा ने जुलाई 2022 में जेल के 82 अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। तब रोहिणी जेल के 8 अधिकारियों और कर्मचारियों को गिरफ्तार भी किया गया था। सोचिए, सुकेश चंद्रशेखर की पहुंच कितनी ऊपर तक होगी कि पूरी की पूरी जेल अथॉरिटी को वो अपनी उंगलियों पर नचा रहा था। देखिए, जिस ढंग से ये वारदात को अंजाम दे रहा था, पूरे 1 साल की अवधि तक पूरा बैरक में अकेले रह रहा है, राउंड द क्लॉक वो मोबाइल फ़ोन का यूज कर रहा है, बिना रोक टोक के जो है वो अफसरों के साथ बैठ रहा है। प्लस उसके बाद जो अदर एविडेंसेस हमारे पास आए हैं जो कि इनसे लिंक किया गया, तो ये देखा गया कि जेल के ऑफिसर्स पूरी तरह से इस क्राइम सिंडिकेट में, इस क्राइम में इन्वॉल्व थे, इसीलिए उन सभी लोगों को अरेस्ट किया गया है। किस तरह की सुविधा ये पहुंचाते थे 76 जेल में अंदर? भाई, अब उसको वहीं पे मोबाइल फ़ोन के इजाज़त है नहीं, खाने पीने और सब चीज़ों के ऊपर तो हम लोग जा नहीं रहे हैं क्योंकि वो अंदर की उनकी सिस्टम के अंदर की चीज़ है। लेकिन जिस ढंग से बैरक को अलाउट करना, सीसीटीवी के मतलब होने के बावजूद भी उस पर एक्शन नहीं लेना, 2 मोबाइल फ़ोन राउंड द क्लॉक वो यूज कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें यही दिखा रही कि जो भी ऑफिसर से लिंक थे वो इसमें पूरा एक्टिवली इन्वॉल्व थे। सुकेश चंद्रशेखर ने अपनी जिंदगी में कई लोगों से करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया है, लेकिन उसकी ताकत का अंदाजा लगाइए कि उसने तो जेल के पूरे सिस्टम को ही ठग लिया। रोहिणी जेल की तरह सुकेश ने मंडोली जेल में भी रिश्वत बांटकर पूरी जेल अथॉरिटी को ही अपना गुलाम बना लिया और मंडोली जेल को अपनी आरामगाह बना लिया। और हैरत की बात तो यह है कि जिस महाठग सुकेश से रिश्वत लेकर उसको जेल में सुख सुविधाओं का इंतजाम करने के चक्कर में 82 अफसर और कर्मचारी नप गए, उस सुकेश को मंडोली जेल के स्टाफ ने भी अपना खुदा मान लिया। अब मंडोली जेल अथॉरिटी कह रही है कि सुकेश की सेल का सीसीटीवी फुटेज लीक करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसे क्या लगता है कि लोग बेवकूफ हैं? उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इस ड्रामे का क्या मतलब है। पहले खुद सुकेश को अय्याशी का सामान देते हैं और फिर खुद ही पकड़ते हैं। जेल अथॉरिटी को तो वो सीसीटीवी फुटेज जारी करना चाहिए जिसमें ये सारा सामान सुकेश की सेल में पहुंचता हुआ दिख रहा हो। सबको पता है कि देश की कोई भी जेल हो, वहां वीआईपी सुविधा का इंतजाम होता है। बस कैदी के पास पैसा और पावर होना चाहिए, जैसे कि सुकेश के पास है, जिसने पैसा फेंका और जेल का स्टाफ लग गया उसकी जी हुजूरी में। और अब जेल अथॉरिटी ऐसे मासूम बन रही है जैसे उसे तो कुछ पता ही नहीं था। और जिस तरह इस वीडियो में दिख रहा है कि सुकेश कोने में खड़ा है और जेलर के सामने फूट फूट कर रो रहा है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि यह पूरा वीडियो ही प्लांटेड तो नहीं है, वरना जो सुकेश करोड़ों रुपए खर्च करके पूरे जेल स्टाफ को खरीद सकता है, वो ऐसी नॉर्मल सी रेड से इतना घबराया हुआ दिख रहा है। यह बात कुछ हजम नहीं होती है, क्योंकि सुकेश चंद्रशेखर वो है जिसका जलवा दुनिया की सबसे सुरक्षित जेलों में शुमार की जाने वाली तिहाड़ जेल में ऐसा था कि जेल के अंदर उससे मिलने के लिए कई बॉलीवुड की हीरोइनें और मॉडलों की लाइन लगी रहती थी। सुकेश चंद्रशेखर के बारे में मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में जांच कर रही ईडी को यह भी पता लगा कि सुकेश बॉलीवुड की हीरोइन और फैशन की दुनिया के टॉप मॉडल्स की कैटवॉक जेल में भी करवा लेता था, और वो भी खुलेआम। जिस तरह के आरोप सुकेश चंद्रशेखर पर लग रहे हैं, वो जेल में जिस तरह से अपने ऐशो आराम के किस्से, कहानियों और वीडियो सामने उनके आ रहे हैं, उससे ये साफ है कि जेल चाहे कोई भी हो, उसका दबदबा कायम रहता है और बिना जेलर की मिली भगत के ये सब कुछ जेल में नहीं हो सकता। लेकिन अगर जेब में पैसा हो तो जेल में सब मिलता है और हर कोई बिकता है। सुकेश चंद्रशेखर केस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।